Hello students, how are you? I hope you are well and are doing your work properly at your home. If you have any problem, you can call me. So students, as you know that in previous video we have discussed practice zone 1 and practice zone 2 of chapter 4 from your discovering book. So now we are going to do practice zone 3 and practice zone 4 of your discovering book, chapter number 4, plants. So first of all, practice zone 3. Practice zone 3 is fill in the blanks. आपने क्या करना है इसमें? fill ups करने हैं आपने इसमें. So our first fill ups is fill in the blanks. Dash and dash are two parts where food is stored in plants. Students, as you know that the food prepared by the leaves is sent to all parts of the plant. The extra food is stored in roots and in stems. So dash and dash are two parts where food is stored in plants. जो प्लांट के अंदर जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो द पार्ट ऑफ द प्लांट where food is stored in plant, that is root, ROOTS, roots and stem. Root and stems are the two parts where food is stored in plants. प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड है, वैसे तो सारा फूड जो लीव्स बनाती हैं वो कहाँ चला जाता है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चला जाता है, पर जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, जो एक्स्ट्रा जैसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं अपने फूड को सेव करने के लिए, वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो कहाँ रखते हैं अपना एक्स्ट्रा फूड? स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर. तो वहाँ पे वो अपने फूड को स्टोर करते हैं. तो हमने यहाँ क्या किया? रूट्स एंड स्टेम आर two parts where food is stored in plant. Then second, water required for photosynthesis is obtained from the dash. अब जो वाटर है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट है, लीव्स हैं, वो अपना फूड बनाती हैं, तो उसमें प्रोसेस के अंदर जो वाटर चाहिए उनको वो कहाँ से लेते हैं? तो वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर होता है. तो water required for photosynthesis is obtained from the soil. SOIL, soil. Water required for photosynthesis is obtained from the soil. Our second question is complete the figure given below. आपने इस फिगर को कंप्लीट करना है सेकंड क्वेश्चन में. तो इसमें क्या है? राइट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड राइट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी कि जब प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उसमें कौन सा रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड होता है उनके लिए, और कौन से आफ्टर फोटोसिंथेसिस व्हाट प्रोडक्ट दे ऑब्टेन, कौन से प्रोडक्ट हैं जो उनको मिलते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? So let's revise again. In the process of photosynthesis, plant take carbon dioxide from the plants and water from the soil. यानी कि plants जो हैं अपना जब फूड बनाते हैं, make their food, at that time they take कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. एयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. और वाटर दे टेक फ्रॉम सॉइल. सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं. सो आफ्टर दैट इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन. शुगर और ऑक्सीजन में वो चेंज कर देते हैं. तो उसके लिए अब देखिए उनको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी जो फोटोसिंथेसिस की उन्होंने प्रोसेस किया. तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड. तो राइट हियर कार्बन डाइऑक्साइड. देन सेकेंड इज वाटर फ्रॉम एयर. फिर उसके बाद
in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of chlorophyll, they change carbon dioxide and water into sugar and ऑक्सीजन. तो देखिए रॉ मटेरियल कौन सा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल. और प्रोडक्ट जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बाद में जो उनको मिले वो कौन से थे, शुगर, शुगर मीन्स फूड, और सेकेंड ऑक्सीजन. क्या मिला उनको, शुगर और ऑक्सीजन मिला. देन दिस इज प्रैक्टिस ऑन 3. नाउ वी विल डू प्रैक्टिस ऑन 4. मैच द फॉलोइंग. अब आपने इसमें क्या करना है, मैच करना है आपने. तो देखिए SPINach, स्पिनच, बनाना, कॉर्न, कैरेट एंड शुगर केन. अब आपने इनको उनके साथ मैच करना है. सीड, रूट, लीफ, स्टेम एंड फ्रूट. अब देखिए स्पिनच. स्पिनच क्या होता है, किसको बोलते हैं, पालक को. पालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिनच. तो स्पिनच पालक क्या होता है, इट हैज लीव्स. उसकी क्या होती है, पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की. आपकी मम्मा है वो दाल भी बनाती हैं, उसके अंदर डालती होंगी, सब्जी में भी यूज होता है. तो स्पिनच में लीव्स. तो स्पिनच क्या है, लीव्स है. देन सेकेंड बनाना. बनाना इज अ फ्रूट. बनाना क्या है, फ्रूट है. एवरीवन नाउ अबाउट इट. तो इट इज अ फ्रूट. देन थर्ड इज कॉर्न. कॉर्न, कॉर्न किसको बोलते हैं, मक्की को. मक्की क्या होती है, कॉर्न. तो कॉर्न क्या है, सीड्स. उसके बीज होते हैं ना, दाने होते हैं, दे आर सीड्स. इसके हम पॉपकॉर्न भी बनाते हैं. तो दीज आर सीड्स. तो कॉर्न क्या है, सीड्स है. देन कैरेट. कैरेट इज अ रूट. कौन सी रूट है, टैप रूट. कौन सी है ये, टैप रूट है. कैरेट इज ए टैप रूट. देन शुगर केन. वी ईट sugar cane as a stem. we use sugar cane as a stem की तरह खाते हैं हम उसको. तो sugar cane क्या है, stem है. तो E. अब देखिए स्पिनच, लीफ, बनाना, फ्रूट, कॉर्न, सीड्स, कैरेट, रूट एंड शुगर केन, स्टेम. शुगर केन इज अ स्टेम. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What do you understand by edible part of a plant? अब edible part of a plant. edible क्या होता है, जो खाने में यूज करते हैं. प्लांट का वो पार्ट जो हम खाने में यूज करते हैं वो कौन सा पार्ट है, उसका edible पार्ट है. तो the part of the plant that we use in during eating is you called edible part. So right here the part of a plant that we eat is called edible part of a plant. So the part of a plant that we eat is called edible part of a plant. जो पार्ट है जिसमें हम किसको, फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स नहीं, फ्रूट्स. तो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको जो ईडेबल हैं. सबसे पहले रूट्स, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, स्टेम, leaves and fruits, because these are the part that are edible. क्योंकि जो flowers हैं they are not edible, they are used in decorating the house, decorating in weddings
in birthday celebration, in inauguration of a house. So these are flower is a decoration part of a plant. Decoration में use करते हैं. और जो edible parts हैं वो कौन से हैं? Roots, stem, leaves and fruits. These are the edible parts of a plant. Let's revise again. Roots and stem are two parts where food is stored in plants. Water required for photosynthesis is obtained from the soil. Complete the figure. Raw material: carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. Product: sugar, oxygen. Then match: spinach, leaves, banana, fruit, corn, seed, carrot, root, sugarcane, stem. Next question: what do you understand by edible parts of plant? The part of a plant that we eat in is called edible part of a plant. Example: roots, stems, leaves and fruits. These are the example of edible plant. So students, you will learn these practice zone 1, 2, 3, 4 for your Saturday test, and you will write these practice zone in your discovering book. This is your today's homework. Okay, that's all. Thank you.